नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रवणाय नमः श्रीबालयोगिने। नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव एक चरण से आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव एक चरण से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। अहिंसा परमो धर्म की। भव्यात्माओं, समय बहुत कीमती है। समय बहुत कीमती है। समय बहुत कीमती है। 3 बार कहा मैंने, समय बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। समय समय का तात्पर्य है आत्मा। आचार्य भगवान कुंद देव ने समय सार जी ग्रंथ में लिखा है, सवत्थ सुंदरो अप्पा। 3 लोक में जितने भी पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों में यदि इस जीव के लिए सबसे सुंदर कोई पदार्थ है तो वह हमारी आत्मा हमारे लिए सबसे सुंदर है। और हम अपनी आत्मा के विषय में कभी सोचते नहीं, अपनी आत्मा को कभी पाने का, जानने का, मानने का प्रयास नहीं करते और दूसरे पदार्थों को प्राप्त करने में पूरी एनर्जी समाप्त कर देते हैं। अंधी दौड़ दौड़ते रहते हैं। मृग मरीचिका जो पर वस्तु है विनोद भैया, वो हमें मिलना नहीं है और हमारे साथ भी जाने वाली नहीं है रितेश भैया। लेकिन फिर भी हम उसको पहले इकट्ठा करने में, संग्रह करने में, संरक्षण करने में, फिर कहीं ये मेरी छूट ना जाए। और जब पक्का हो जाता है, डॉक्टर मना कर देता है कि कैंसर 4थे स्टेज पर पहुंच गया है, आप थोड़े से दिन के मेहमान हैं, उसके बाद में भी हम उसका टेंशन, चिंता, रहना तो है नहीं है ना, साथ जाना है ना। मैं यहाँ रह सकता हूँ और ना ही मैं साथ ले जा सकता हूँ, मेरे बस में नहीं है, परवस्था है। लेकिन फिर भी उसी के अर्जन में, संरक्षण में लगे रहते हैं। लेकिन कभी भी
समय सर्वत सुंदरो अप्पा, जो सबसे सुंदर आत्मा है, सबसे ज्यादा कीमती आत्मा है, उसके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं की। दूसरा है समय बहुत कीमती है। समय का तात्पर्य है शास्त्र, जिनवाणी। उस जिनवाणी को हम कैसे, आत्मा को कैसे जाने? जानने का कोई माध्यम तो हो मालूम। जब भगवान अपने समौसरण में विराजते थे, गौतम स्वामी ने कहा, सौधर्मेंद्र ने कहा, राजा श्रेणिक ने कहा कि भगवान कैसी है आत्मा और कैसा है आत्मा का अनंत आनंद, आप क्या अनुभव कर रहे हैं, आप मुझे बताएं। लिखा है, चाह कर भी आत्मानुभूति बताई ना गई। भगवान भी चाहे कि मैं बता दूं, आत्मा की अनुभूति जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हें करा दूं, संभव नहीं। चाह कर भी आत्मानुभूति बताई ना गई, सत्य को शब्द की पोशाक पहनाई ना गई। इतनी लीन हो गई स्वयं में आत्मा कि स्वयं की कहानी स्वयं से सुनाई ना गई, स्वयं की कहानी स्वयं से सुनाई ना गई। भैया, आत्मा की अनुभूति कैसी होती है ये तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है ये तो आपको मालूम है ना अंकित भैया। और आप रसगुल्ला खा रहे थे और जेके जैन साहब ने अपनी जिंदगी में कभी रसगुल्ला खाया नहीं, और आपने कहा बहुत अच्छा रसगुल्ले का, बहुत स्वाद। अब आपके पास एक ही रसगुल्ला था, वो आपने खा लिया, दूसरा नहीं है कि हम इनको दे दें, तो आप ये तो वो बताओगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट, लेकिन जो स्वाद तुमने अपनी जीभ में लिया है वो स्वाद तुम जेके जैन साहब को अनुभव नहीं करा सकते। विनोद भैया, अनुभव स्व का होता है, अनुभव स्व का होता है, स्व में होता है। अनुभव किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता। अनुभव को देने के लिए हम शब्द खोजते हैं, अनुभव को देने के लिए हम शब्द खोजते हैं, लेकिन वे शब्द कभी संपूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अनुभव देने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? विधान किया, आनंद आया। कल मंगल कलश स्थापना हो रही थी, छोटे बच्चे भी पानी में बड़े झूम रहे थे, नृत्य कर रहे थे और सबको बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ी अद्भुत मंगल कलश स्थापना हो रही थी। इधर से इंद्र देवता बरस रहे थे, बरसात हो रही थी, और इधर से आगाज था कि जिनवाणी की गंगा की बरसात यहाँ पर विज्ञान नगर में होने वाली थी। और श्रेष्ठीगण अपने अपने तिजोरियों से धन की बरसात कर रहे थे। किस लिए? धर्म की प्रभावना के लिए। साधु को कुछ नहीं चाहिए, साधु को तो 2 रोटी आवास आपने दे दिया, भाई माता जी है तो साड़ी पहनना है, मुनि महाराज है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। जो है जो भी है सब तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। श्रेष्ठ गण अपने अपने तिजोरियों में धन की बरसात कर रहे थे, इधर इंद्रगण आसमान से बरसात हो रही थी, और संकेत था कि अब विज्ञान नगर में भक्ति और ज्ञान का बरसात होने वाली है। क्या शुभ मुहूर्त था।
उसके बाद पानी रुक गया, सब लोग अपने अपने घर गए। फिर उसके बाद में ज्यों खाते हो। अब आपने जो उस समय पंडाल में बैठ करके जो अनुभूति ली, आनंद लिया, जो खुशी मिली, जो विशुद्धि बनी, विनोद भैया, रितेश जी, पाटोदी जी, अनिल जी ठोरा, आप लोगों को विशेष आनंद आया होगा। और वो आनंद क्या आप अपने किसी रिश्तेदार को दे सकते हो? क्या आप किसी मित्र को दे सकते हो? क्या समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हो? लेकिन फिर भी देते हो ना मोबाइलों पे, फिर भी देते हो ना, क्योंकि अंदर में समाता नहीं कुछ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ, फिर भी देते हैं ना। बस भगवान क्या महसूस कर रहे हैं वो भगवान हमें दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी भव्य जीवों का कल्याण हो, इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि स्वतः गिरती है और गणधर देव देने का प्रयास करते हैं। और मुनिराजों ने, आचार्यों ने उसको लेखन करने का प्रयास किया। ऐसा वह द्रव्य श्रुत, शब्दों को क्या कहते हैं? द्रव्य श्रुत। और अंतरंग में जो आनंद आ रहा है, शब्दों से जो अनुभूति मिलती है, उसको कहते हैं भाव श्रुत। क्या कहते हैं? भाव श्रुत। वो रसगुल्ला द्रव्य श्रुत, और जो जीभ पे जो स्वाद ले रहे हैं आप, वो भाव श्रुत। शब्द जो आप कानों से सुन रहे हैं द्रव्य श्रुत, सुनने के बाद में जो आपके अंदर खुशी मिलती है वो भाव श्रुत। तो मैंने कहा समय कीमती है, यानी कि आत्मा सबसे ज्यादा कीमती है तीनों लोकों में। हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा कीमती हमारी आत्मा है। ध्यान रखना, हमारी आत्मा हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा कीमती है। आत्मा की अनुभूति जब करने मुनि बैठता है शुद्धोपयोग में, तब भगवान को भी याद नहीं करता। आत्मा के शुद्ध स्वभाव की अनुभूति करने का प्रयास करता है, तभी केवल ज्ञान होता है और सिद्धालय में पहुंचता है। हमारी आत्मा हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, शरीर नहीं, घर परिवार धन संपत्ति नहीं, मेरी आत्मा। और उस आत्मा को जानने के लिए, श्रद्धान के लिए हमारे लिए जिनवाणी है, इसलिए ये जिनवाणी भी कीमती है। सबसे पहले समय का मतलब आत्मा, दूसरे समय का मतलब जिनवाणी, तीसरे समय का मतलब टाइम, काल। काल भी बहुत कीमती है। आज चूंकि पहला दिन था इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। कल से 8 बजे के बाद ना तो यहाँ किसी को बैग मिलेगा ना किताबें मिलेगी, या तो 8 बजे के पहले मिलेगा या फिर 9 बजे के बाद मिलेगा। वो एक व्यवस्था जिन पे करवा देंगे, किसी एक भैया को बिठा लेंगे, किसी को जिनको चाहिए 8 बजे के पहले आइए, 7:30 बजे, 7:45 बजे, और या फिर आप आ गए हैं तो शांति से एक दूसरे के में एडजस्ट कीजिए। 9 बजे के बाद आपको कॉपी पेन जो भी जिसको जो चाहिए वो सामग्री 9 बजे के बाद मिलेगी, क्योंकि समय बहुत कीमती है। अगर आपने समय की कीमत करना सीख गए तो आप एक बहुत बड़े इंसान, महापुरुष बन सकते हैं। और अगर आपको समय की कीमत करना नहीं आता तो फिर ध्यान रखना, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओ। मेरा अपना गणित है, अगर यहां पर इस सभा में 100 लोग बैठे हैं और यदि हम मंच से 1 मिनट खराब करते हैं तो 1 मिनट का मतलब होता है 100 मिनट। एक एक व्यक्ति का 1-1 मिनट खराब हुआ ना, अगर हमने 1 मिनट खराब किया तो अगर 500 लोग सभा में बैठे हुए हैं, अगर 1 मिनट खराब होता है तो 1 मिनट की कीमत कितनी होती है? 500 मिनट, क्योंकि 500 लोगों का 1-1 मिनट खराब हो रहा है। तो समय की कीमत आप अपने जीवन में करना सीखिए, 1-1 सेकंड की कीमत कीजिए, क्योंकि
एक एक सेकंड को मिलाकर के मिनट बनता है, एक एक मिनट को मिलाकर के घंटा बनता है, एक एक घंटे को मिलाकर के दिन बनता है, एक एक दिन को मिलाते हैं तो सप्ताह बनता है, एक एक सप्ताह को जोड़ते हैं तो महीना बनता है, एक एक महीने को जोड़ते हैं तो वर्ष बनता है, और एक एक वर्ष को जोड़ते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी के 70, 80, 90 और 100 साल बनते हैं। कहां से कीमत शुरू होगी? सेकंड से कीमत करना शुरू कीजिए। ध्यान रखना, कभी भी बड़ी सभा हो समय खराब मत करो। आप आए हो समय से पहले आइए, है ना, और समय के बाद में आए तो अपन साइड में बैठ जाइए, है ना, क्योंकि आप वहां से लेके यहाँ तक आए। फिर कोई कोई महिलाओं की आदत होती है, मैं आएंगी उधर से पूरी, या कहो बीच में से ही आ जाए, फिर वे पूरा अर्घ चढ़ाएंगी, उदक चंदन, फिर उसके बाद में वे कुर्सी ढूंढेंगी, इधर उधर देखेंगी। मतलब आपने अगर 2 मिनट भी खराब किए तो यहाँ 150 लोग बैठे हुए हैं, आपने 300 मिनट खराब कर दिए यहाँ लोगों के, सबके मिला करके। तो इसलिए समय बहुत कीमती है। 8 यानी कि 8 हो, 9 यानी कि 9 हो। आज थोड़ा सा बरसात के कारण गड़बड़ हो गया है। और दूसरा बात यह है, जो भी मंदिर के व्यवस्थापक गण हैं, 10 मिनट पहले शांति धारा वगैरह से अपन सबसे फ्री हो जाए तो हम लोग यहाँ पर अपने उपस्थित हो सके, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 6:30 यानी कि 6:30, और समय खराब नहीं करें, फटाफट अपना करके मुझे जल्दी बुलाएं। हम लोग भी, आप आए 2 व्यक्ति बुलाने के लिए आ जाएं, कोई जरूरी नहीं 10 लोग बुलाने के लिए आए, 2 व्यक्ति बुलाने के लिए आ जाएं। आप बुलाने आए, हम लोग फटाफट पहुंचे और सारा काम करके, और 8 यानी कि 8 बजे के 2 मिनट पहले हम यहाँ पर आकर के उपस्थित हो जाएं। ऐसी व्यवस्था हम कर लें, क्योंकि लोग इतने दूर दूर से, 10 किलोमीटर दूर से, कोई रिद्धि सिद्धिनगर से आ रहा है, कोई 5 किलोमीटर दूर से आ रहा है, सबके लिए 1000 काम है ना। तो हम चाहेंगे आने वाले व्यक्ति का 1 मिनट भी खराब नहीं होना चाहिए। और पहला दिन तो थोड़ा व्यवस्थाओं का दिन होता है, इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि जैसा आज हुआ है वैसे कल भी होगा। तो समय की कीमत हम लोग करें, है ना। आप हमारे समय की कीमत करो, हम आपके समय की कीमत करेंगे, और समय की कीमत करेंगे तो जिनवाणी की कीमत होगी, और इस समय की कीमत होगी तो हम अपनी आत्मा की कीमत को जान जाएंगे, आत्मा के महत्व को जान जाएंगे। बस यही हमारे पढ़ने लिखने सबकी सार्थकता हो जाएगी। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर के निर्वाण को लगभग 3000 वर्ष पूरे हो गए। लगभग भगवान महावीर के बाद में 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। उसके बाद 5 श्रुत केवली हुए, जिनमें भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे। फिर उसके बाद 11 अंग के पाठी 11 महामुनिराज हुए, महातपस्वी। फिर उसके बाद में 10 अंग के पाठी, 1 अंग के पाठी, इस तरह से हुए। फिर उसके बाद अरहत बलि, भूत बलि जो आचार्य महाराज थे, धड़सेन आचार्य 1 अंग के पाठी थे। उन्हें चिंता हुई कि मुझे मात्र 1 अंग का ज्ञान है, द्वादशांग जिनवाणी में से मात्र 1 अंग का ज्ञान बचा है, और आने वाले समय में स्थिति और खराब होने वाली है। अभी तक जिनवाणी गुरु शिष्य परंपरा से चल रही है। गुरु ने शिष्य को पढ़ा दिया, अकलंक निकलंक जैसे ज्ञानी सभी होते थे, लगभग ज़्यादातर होते थे, तो गुरु ने शिष्य को पढ़ा दिया, शिष्य को याद हो गया, शिष्य ने अपने शिष्य को गुरु बन करके पढ़ाया, फिर वो गुरु बना, उसने अपने शिष्य को पढ़ाया। ये परंपरा चल रही थी धड़सेन स्वामी तक। धड़सेन स्वामी को चिंता हुई, उन्होंने अरहत बलि स्वामी को समाचार भेजा, क्योंकि उस समय धारा नगरी में कौन सी जगह पर यति सम्मेलन हो रहा था, महिमा नगरी में यति सम्मेलन हो रहा था। तो उस यति सम्मेलन में समाचार भेजा कि मुझे कोई 2 युवा मुनियों की आवश्यकता है, और वे बुद्धिजीवी हों,
जिनके लिए मैं ज्ञान दे सकूं, और श्रुत की रक्षा के लिए मुझे इस तरह से आवश्यकता है। आचार्य अरहत बलि स्वामी ने दो मुनिराज, जिनका नाम बाद में पुष्पदंत और भूतबली प्रसिद्ध हुआ, भेजे। दर्शन स्वामी के पास भी आए। दर्शन स्वामी ने पहले उनकी परीक्षा की 3 दिन, फिर उसके बाद परीक्षा में जब वो सफल हो गए, उन्होंने देख लिया कि इनको श्रुत ज्ञान देना उचित है, क्योंकि अगर कुपात्र को विद्या दे दी जाएगी तो वो विद्या का मिसयूज कर सकता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या क्यों नहीं दी थी? क्योंकि ये भील है और धनुर्विद्या सीख लेगा तो और ज्यादा अच्छे से शिकार करेगा, जंगल के प्राणियों को मारेगा। और कोई प्रयोजन नहीं था, एक ही प्रयोजन था, अपात्र को विद्या देने से विद्या का दुरुपयोग हो गया, और जो विद्या का दुरुपयोग करेगा उसकी दुर्गति निश्चित है, इसलिए नहीं देती। तो जब परीक्षा कर ली, दर्शन स्वामी ने उनको पूरा पढ़ा दिया और उसके बाद कहा कि आप लोग जाओ विहार करो और ग्रंथों की रचना करो। फिर पुष्पदंत भूतबली महाराज ने सटखंड आगम की रचना की। फिर उनकी टीकाएं आचार्य वीरसेन स्वामी ने, कसाय पाउड़ आचार्य गुणभद्र स्वामी ने, और उसके बाद में आचार्य कुंद स्वामी, उमा स्वामी महाराज आदि आदि अनेक आचार्यों के द्वारा उठ सटखंड आगम कसाय पाउड़ के आधार पर ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा गया है। इसकी जो मूल धारा है वो है मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, उत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेसाम वचनोनुसार आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा हुआ, गणधर प्रतिगणधर देव के द्वारा सुना हुआ, और फिर परंपरा से चले आचार्यों से आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा विरचित यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। इसको आप सभी लोग सावधानी पूर्वक श्रवण करें। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। ग्रंथ को पढ़ने के पहले ग्रंथकार के ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वक्त्री प्रमाण्यम वाक्य प्रमाण्यात्। हम लोग लौकिकता में भी देखते हैं, वक्ता अगर प्रमाणित है तो उसकी बात प्रमाण है। वक्ता झूठ बोलने वाला है, वो सुबह से शाम तक 1000 झूठ बोलता है, उसकी बात का क्या भरोसा है। और जो झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलने वाला युधिष्ठिर है, उसकी बात पत्थर की लकीर के समान पूरी युद्ध भूमि में शत्रु की बात को भी पूरी सेना, पूरे सम्राट मान रहे हैं। ये युधिष्ठिर की सत्यवादिता का परिणाम था। तो वक्तृ प्रमाण्यम वाक्य प्रमाण्यात्। ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, कहां से आ रहा है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण। कोई वक्ता कहे मैं भगवान महावीर को नहीं मानता, मैं पुराने किसी भी आचार्य को नहीं मानता, इस मंच से मेरे जो समझ में आ रहा है, मेरा जो चिंतन है, वो मैं आपको परोसता हूं, वो मैं आपको सुनाता हूं, बताता हूं। भव्यात्मा बहुत वक्ता है ऐसे, मोबाइलों पे हजारों वक्ता मिल जाएंगे ऐसे, बहुत अच्छा मोटिवेशन करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं इस टाइप के वक्ता तो। लेकिन इस शास्त्र के गद्दे के ऊपर बैठ करके हम कहें कि नहीं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो भगवान महावीर ने कहा है और परंपरा से आचार्य लोग कहते आ रहे हैं, वही बात हम आपको आपकी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। कितना अंतर हो गया विनोद जी, कितना अंतर हो गया मनोज भैया, कितना अंतर हो गया, बहुत अंतर। एक सामान्य मोटिवेशन करना, सामान्य उपदेश, और एक भगवान महावीर ने क्या कहा है उसको सुनने के लिए हम बैठे हैं। सर्वज्ञ ने अपने समोसरण में क्या कहा था, विपुलाचल पर्वत पे भगवान महावीर
महावीर ने क्या कहा था उसको हम सुनने के लिए बैठे हैं। दोनों में भैया जमीन और आसमान का अंतर होता है। वक्तृ प्रमाण्यम वाक्य प्रमाण्यात्, वक्ता के प्रमाणित होने से वाक्य प्रमाणित हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है, हम जैसे ही तत्वार्थ सूत्र पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, सुनी नहीं होंगी, और उनका कोई आधार नहीं, उनका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। लेकिन आपकी श्रद्धा ये होना चाहिए कि ये जो कहा जा रहा है वो भगवान महावीर की वाणी है, और एक बार में आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम, भगवान महावीर की आज्ञा मान करके एक बार आप उसको स्वीकार करने की कोशिश करो। फिर हम तर्क के माध्यम से अधिक समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार तो ये हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए कि ये भगवान की महावीर की वाणी है, हमें समझ में आए ना आए, लेकिन ये भगवान महावीर की वाणी परम सत्य है, क्योंकि नान्यथा वादिनो जिना। बोलिए एक बार, इस सूत्र को याद कर लो। नान्यथा नान्यथा वादिनो जिनाह, जिनेंद्र भगवान अन्यथा नहीं बोलते हैं। ना अन्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथा नहीं बोलते हैं। इस बात की श्रद्धा अगर आपके अंदर एक बार मेरे कहने से बिठा लो, एक बार मेरे कहने से बिठा लो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते जाएंगे, एक एक दिन आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे घड़े में पानी की बूंद गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, तो घड़ा गीला भी होगा, और गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, तो घड़े में पानी भी भरेगा, है ना। गागर बूंद बूंद से गागर भरती है, और बूंद बूंद से सागर भी भरता है। तो वो आत्माओं, एक बार श्रद्धा बिठा लो कि हम जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो भगवान की वाणी है। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आखिर हमारे जिनेंद्र भगवान की वाणी में कितनी गहराइयां हैं, कितने रहस्य हैं, और ये परम सत्य है। ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जिनेंद्र भगवान का द्वारा कहा हुआ ग्रंथ है। आदिनाथ से लेके महावीर तक, महावीर से लेके और अनंतों तीर्थंकरों तक, और भूतकाल के अनंतों तीर्थंकरों तक, सबने यही बात कही है। कहीं किसी के तीर्थंकरों की वाणी में हेरफेर, आचार्यों की वाणी में बड़े हेरफेर हो सकता है ना, वक्ताओं की वाणी में हेरफेर हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर की वाणी में कभी कोई हेरफेर संभव नहीं है। अनंत तीर्थंकर भूत के, भविष्य के, वर्तमान के एक ही बात कहेंगे, और सिद्ध भगवान भी उसी को जानेंगे जो तीर्थंकर कह रहे हैं। ये परम सत्य जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये एकदम परम सत्य है। ऐसी श्रद्धा अपने हृदय में बिठा लो, है ना, और ऐसा सौभाग्य मानो कि हे भगवान, पंचम काल में भी मुझे आपके दर्शन भले ही नहीं हो रहे, लेकिन मुझे आपकी वाणी सुनने के लिए मिल रही है। ये मेरा परम सौभाग्य है। और बिल्कुल 100% विश्वास मानना, मेरी बात नोट कर लो, लिख लो। जो व्यक्ति लगातार 4 महीने तक, मनोज भैया, डेली अगर आप भगवान की वाणी को सुन लोगे 4 महीने तक, तो इतना पुण्य कमा लोगे कि अगले जन्म में साक्षात समोसरण में बैठ करके इसी तत्वार्थ सूत्र की बातें भगवान के मुख से सुनोगे। और नहीं तो अगले जन्म में फिर हम आपसे मिल लेंगे, होते ही भगवान के समोसरण में। सिमंदर स्वामी के
समोसरण में। जैसे अभी अपन बैठे हैं ना, फिर जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही अपन सब एक साथ अगले जन्म में सिमंदर स्वामी के समोसरण में देव बन करके बैठे हुए मिलेंगे, है ना। लेकिन श्रम करना पड़ेगा पदम भैया, रोज आना पड़ेगा। लेट लतीफ नहीं चलेगा। 8 यानी कि 8, 9 यानी कि 9, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। आगे हम लोग कल देखेंगे। एक बार हम मंगलाचरण का उच्चारण करा देते हैं, फिर मंगलाचरण के बारे में कल बताएंगे। पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग। 25 नंबर, नहीं 20 नंबर पेज निकाल लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इस प्रकार से हमने आज मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का शुद्ध उच्चारण हम आपको कल कराएंगे, क्योंकि आज समय हो गया है, और इसका अर्थ, इसका महत्व, इसकी विशेषताएं सब कल बताएंगे। आज जय बोलिए महावीर भगवान की।